अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ायरा विद यू। तो आज मैं आप लोगों को बनाने वाली हूँ ट्रिक एनिमल किंगडम की, कि जो कि 5 मिनट में आप लोगों को एनिमल किंगडम याद हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो लेट मी स्टार्ट। आई होप कि मैं अपनी तरफ से मतलब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ताकि आप लोगों को ये आसान लगे। विद इन 5 मिनट्स आपको ये याद हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये याद हुई, इस ट्रिक से आसानी हुई, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो लेट मी स्टार्ट। पहले ही क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम, एनिमल एनिमल किंगडम। तो इसमें पहली ही बात आती है जो बच्चों को टफ लगती है। मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगी, मैं वो नहीं अब पढ़ाने वाली हूँ। मतलब मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। जो सब किंगडम्स होते हैं जो याद ही नहीं रहते हैं बच्चे को, आई एम सो सॉरी, जो याद ही नहीं रहते हैं अक्सर बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही आपके सब किंगडम्स, आपके सब किंगडम्स कितने हैं? 10। वो 10 कैसे याद रहेंगे, उसके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको। देखो क्या है। पो को ये पो को एक लड़का है। चाय पीने आ, एम ई ऐसी महक भी आ रही है। पी का मतलब है, पो का मतलब है पॉरिफेरा, पॉरिफेरा सीलेंट्रेटा। सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। पॉरिफेरा सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथस, एश के हेलमेंथस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। देखो आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा है। पो को चाय पीने आ महक भी आ रही है। पो को चाय पीने आ महक भी आ रही है। पॉरिफेरा सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, निडेरिया, निडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिस, आस्कीहेल्मिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। पो को चाय पीने आ महक भी आ रही है। तो हो गए आपके सब किंगडम याद। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है सेल्यूलर। देखो कैसे सेल्यूलर, उसके बाद सेल मिलके मतलब सेल्यूलर होता है। जब सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हो गया ठीक। अब सेल्यूलर की एग्जांपल आपको कैसे याद रहेगी, मैंने आपको ऊपर क्या बताया देखो। पहला क्या है? पॉरिफेरा। सेल्यूलर क्या है? ये पहला है ना, देखो कैसे पहला है ना, तो इसमें आएगा पॉरिफेरा। टिश्यू कौन सा है? टिश्यू है, टिश्यू यहाँ पे कौन सा है? टिश्यू। सेल्यूलर के बाद टिश्यू है तो हो गया दूसरा, है ना, ये दूसरा यहाँ पे। तो सॉरी दूसरा है तो सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा हो गए ना ये दो। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन क्या है? तीसरा, प्लेटी हेलमेंथस अप टू एश के हेलमेंथस, सॉरी प्लेटी हेलमेंथस। और ऑर्गन सिस्टम क्या है? प्लेटी हेलमेंथस के बाद क्या बच गया? और एश के हेलमेंथस, एश के हेलमेंथस अप टू कॉर्डेटा, सारे आते हैं ऑर्गन सिस्टम में। आई होप देखो कैसे। सेल्यूलर पहला है, बस आपको याद रखना है सेल्यूलर पहला है। ओनली सेल वन प्रेजेंट होती है। सेल्यूलर होता है जिसमें एक सेल प्रेजेंट होती है। हो गया ये पहला। तो पहला क्या होता है? पॉरिफेरा। टिश्यू इसमें दो आती है तो सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा। तीसरा ऑर्गन, इसमें प्लेटी हेलमेंथस आ गए। प्लेटी हेलमेंथस वहाँ से तीसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा ये है। और ये तीसरा सब किंगडम है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो एश के हेलमेंथस के बाद आता है वो सारे होते हैं ऑर्गन सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। उसके बाद दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की। अब हम यहाँ पे बॉडी प्लान की बात करेंगे।
बॉडी प्लान की बात करेंगे। बॉडी प्लान में याद रखना है पहला ही सेल्यूलर एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विदिन ट्यूब प्लान। सेलुलर एग्रीगेशन का मतलब होता है जिसमें सेल्स एग्रीगेट हुई होती है। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है, याद रखना ऐसी, अब मैं नहीं लिख सकती क्योंकि टाइम नहीं है। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है सिंगल ओपनिंग होती है जो एक्ट करती है एज ए माउथ एज वेल एज अनस। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, टू सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ के लिए अलग ओपनिंग होती है और अनस के लिए अलग ओपनिंग होती है। अब वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जैसे सेलुलर सेलुलर एग्रीगेशन क्या है, सॉरी 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 वो मिट गया, आई एम सो सॉरी, फिर से पढ़ाती हूँ। बॉडी प्लान, एक तो है मैंने क्या कहा सेल्यूलर एग्रीगेशन, दूसरा है ब्लाइंड सैक, तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। देखो क्या करना है, सेल्यूलर क्या है पहला पॉरीफेरा, ब्लाइंड सैक क्या होता है मैंने बताया जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है जो एक्ट करता है माउथ एज वेल एज अनस। इसमें क्या आता है, ये दूसरा है तो क्या हो गया सीलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान तीसरा है तो क्या हो गया सी एश के हेलमेट सब कोऑर्डिनेटा हो गया है ना ये तीसरा। तो उसके बाद आपका आता है सिमिट्री, उसके बाद आपकी आती है सिमिट्री। तीन टाइप्स की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियली, बाइलेटरली। देखो क्या एसिमेट्रिकल क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं होती है इक्वल हाल्स में जब वो पास होती है एनी प्लेन से। एसिमेट्रिकल क्या है, पहला है तो क्या आएगा पॉरीफेरा। रेडियली होता है जिसमें बॉडी डिवाइड होती है इक्वल हाल्स में जब वो पास होती है किसी भी प्लेन से, तो आएगा ये दूसरा है तो क्या आएगा टेनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा या इकोनोडर्मेटा भी इसमें लिख सकते हैं। बाइलेटरल क्या है तीसरा, तो तीसरा अब ये नहीं कहना है कि तीसरा तो टेनोफोरा आता है, नहीं मैं बताती हूँ तीसरा। रेडियली में तो दो आ गई टेनोफोरा एंड निडेरिया, सीलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, और जब प्लेटीहेलमिन्थस अप टू इकाइनोडर्मेटा जो है वो बाइलेटरल में आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद आती है जर्म लेयर, क्या आती है जर्म लेयर, एक तो होती है डिप्लोब्लास्ट, एक तो होती है ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट का पहला ही मतलब क्या होता है दो, तो क्या हो गए ये जर्म लेयर में याद रखना कि पॉरीफेरा जर्म लेयर में नहीं होता है, किसी भी में नहीं, ना ही वो डिप्लोब्लास्ट होता है ना ही वो ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। डिप्लोब्लास्ट दो है तो दूसरा क्या आता है सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा, और इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्ट तीसरा आता है प्लेटीहेलमिन्थ सबटोकॉर्डेटा। हो गया ना आसान। इसके बाद आती है एक और बात जिसको हम बोलते हैं सीलोम। तीन टाइप्स के हैं, एसिलोमेट, सीडो सीलोमेट, यूसिलोमेट। अब मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा काम है। एसिलोमेट क्या होती है जिसमें सीलोम क्या होता है, सीलोम होता है जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। एसिलोमेट ये भी याद रखना कि सीलोम में पॉरीफेरा का कोई काम नहीं होता है। पॉरीफेरा ना ही सीलोम में आता है ना ही सिमिट्री उसकी कोई होती है, नहीं सॉरी, ना ही उसकी जर्म लेयर होती है तो ना ही उसकी ना ही उसमें उसका काम मतलब सीलोम में होता है। एसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट होता है जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। पॉरीफेरा को छोड़कर क्या रह गए वहाँ पे सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ्स, तो वो तीन आएंगे आपके एसिलोमेट के साथ। सीडोसिलोमेट क्या होता है, सीडोसिलोमेट होता है जिसमें मीजोडर्म जो है डिवाइड करता है, बट वो मतलब एक्ट करता है एज ए पाउचेज लाइक एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो क्या हो गया, इसकी एग्जांपल क्या है खुद ही समझ जाओ, एश के हेलमिन्थस। उसके बाद ईसिलोमेट मतलब ईसिलोमेट में एनालीडा अप टू कॉर्डेटा, हो गया ना इजी। और इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मेटामेरिज्म क्या होता है। ये बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटामेरिज्म क्या होता है। मेटामेरिज्म, बॉडी को हम एक्सटर्नली इंटरनली या बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं सेगमेंट्स में विद सीरियल रेपिटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। एग्जांपल है एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद नोटोकॉर्ड आता है, रॉड लाइक मीजोडर्मल डिराइव्ड स्ट्रक्चर जो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है कॉर्डेटा में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही ट्रिक्स बता दूँ टफेस्ट जो होते हैं ये लेसन्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।